प्रियो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं बहुत दिनों के बाद फिर से आपके साथ आज हूँ और मैं अपने जीवन की कुछ घटनाओं को आपके साथ आज आप बांटना चाहता हूँ। और वो जो घटनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार की रहीं कि जैसे कि बहुत सारे प्रभु के दास भक्त इन 2000 सालों में जो अन्य जातियों से प्रभु के पास आए, बहुत से लोग प्रभु के पास आए और प्रभु की सेवा किया। परंतु भारत के अंदर या भारत के प्रभु के दास भक्तों में यदि बहुचर्चित यदि कोई नाम है तो नाम है साधु सुंदर सिंह का। जैसा कि साधु सुंदर सिंह ने अपनी गवाही में कैलाश के महर्षि के बारे में लिखा कि कैलाश के महर्षि जो हैं, जब साधु सुंदर सिंह उनसे मिले थे तो उनकी उम्र लगभग 350 वर्ष थी और उनसे उनकी मुलाकात हिमालय की तराइयों में हुई थी। और साधु सुंदर सिंह लगभग 40 साल की उनकी जब उम्र हुई तो वो हिमाचल की पहाड़ियों में कहीं खो गए और आज तक जो है उनकी लाश, किसी को उनका शव जो है आज तक प्राप्त नहीं हुआ। और बड़ी दुर्गम है हिमालय की तराइयाँ, हिमालय की पहाड़ियाँ, हिमालय की कंदराएं। और वह बहुत से ऋषि मुनि हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा है। खैर, जो भी बात है, ये सब जानकारियाँ जो भारत का धर्म विज्ञान है उसके तहत जो है बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी बात हैं। परंतु मैं साधु सुंदर सिंह के बारे में दो दर्शन जो मुझे परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुए, मैं उन्हें आपके साथ आज बांटना चाहूँगा। बाइबल में ऐसा लिखा है इब्रानियों की किताब में कि क्या वे परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो परमेश्वर के लोगों की सहायता करती, प्रभु के लोगों की सहायता करती। तो परमेश्वर की ओर से बहुत सारे स्वर्गदूत जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं कि वे परमेश्वर के लोगों के आसपास जो है वो रहें कि परमेश्वर के सेवा कार्यों में सहायता हो। वे हमारी सहायता करते हैं कि परमेश्वर की सेवा जब हम करते हैं और बड़े खतरे में और जोखिम में होते हैं तब परमेश्वर का आत्मा जो है हमारी सहायता अपने दूतों के द्वारा करवाते हैं। तो मेरी जो पहली गवाही है, मेरा जो रात्रिकालीन स्वप्न है जिसे कि मैं लगभग अर्ध निद्रा में देख रहा था और जो घटनाएं मेरे साथ घटी उसे मैं महसूस कर रहा था। तो दर्शन काफ़ी लंबा था, स्वप्न काफ़ी लंबा था और मैं उसमें देख रहा था कि मैं एक बहुत बड़े तालाब के पास पहुंचा हूं और उस तालाब को खरीदने के लिए मैं पहुंचा हूं। और उसे जब मैं देखता हूं तो काफ़ी बड़ा तालाब है और उसके बाद में उस तालाब से निकलकर उसका जो मेड़ होता है, तालाब का बड़ा चौड़ा एक रास्ता जैसा मेड़ होता है, वहाँ से नीचे उतर कर एक घर में पहुँचता हूँ। तो उस घर के अंदर जो है, उस घर के बाहर जो जब मैं पहुँचता हूँ तो कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि साधु साहब आए हैं, आप बैठिए। और मैं अंदर उस घर के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ और क्या होता है कि अंदर से एक व्यक्ति जो है वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, सिर के ऊपर पगड़ी लगाए हुए, वो वहाँ से अंदर से जो है बाहर आती हैं। और जब वो बाहर आती हैं तो उनके साथ एक महिला भी बाहर आती है, एक लड़की भी बाहर आती है और देखने में बहुत सुंदर नहीं होती, लेकिन वो बाहर आती है। और मैं बैठा होता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मेरे खाने के लिए जो है मुझे मन्ना दिया जाता है, साधु जी के द्वारा मन्ना दिया जाता है। और वो जो लेडीज़ होती है वो मेरे ऊपर दोष लगाती है कि ये प्रार्थना नहीं करता और बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में कहती। परंतु मैं क्या करता हूँ कि साधु जी के पास जाकर के जो है रोने लगता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेरा प्रार्थना का जीवन, मेरा जीवन कैसा है वो तो मैं जानता हूँ। ये महिला जो है
झूठ बोल रही है। और मैं उनके पास जो है वो बैठ जाता हूँ। और क्या होता है कि वो जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो ऐसे करके हाथ लेकर के मेरी जो पीठ है, उस पीठ के गर्दन से लेके यहाँ से हिस्से से लेकर के नीचे तक के जो है अपने हाथ को ऐसा करके नीचे तक के वो ऊपर से नीचे तक के ले करके जाते हैं। और जब वो हाथ मुझे छू रहा होता है, उनका हाथ जो मुझे छू रहा होता है, उस हाथ को अब मैं जो हूँ रियल में अपने शरीर में महसूस करने लगता हूँ। और ये जो महसूस जो मैंने किया, वो उस समय मेरी आंखें जो है वो खुल जाती है और मैं उस दर्शन की वास्तविकता को मैं अपने जीवन में महसूस करता हूँ। तो ये जो घटना है, ये जो बात है मेरे जीवन के अंदर घटी, और हो सकता है कि मेरे जीवन के अंदर ऐसा कुछ रहा हो। उस समय लगभग 20 वर्ष पूर्व की बात है, उस समय मेरे जीवन में ऐसा कुछ रहा हो जो परमेश्वर की कृपा से, उसके अनुग्रह से, उसने अपने दात के द्वारा मेरे जीवन के अंदर काम किया। और वो जो समय था उसके बाद से मेरे जीवन के अंदर काफ़ी परिवर्तन आए, मेरे कार्यकलाप में बहुत परिवर्तन आए। मेरा जो घुमक्कड़ जीवन है उस समय से मेरा प्रारंभ हुआ और मैं बहुत घूमा। परमेश्वर ने मुझे बहुत जगहों पर लेकर गया और मैं परमेश्वर की गवाही देने के लिए कारण ठहरा। काफ़ी जगह पर मैं गया, बहुत से देशों, बहुत से गाँवों में गया, बहुत से शहरों में गया और बड़े महानगरों में भी मैं गया। और दूसरी घटना जो है मेरे साथ ऐसी हुई कि मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मेरी गाड़ी जो है मोटरसाइकिल, आपने देखा होगा ऐसा करके पिक्चर में दिखाते हैं, मूवी में देखा होगा, ऐसी 2-3 कुलाट खा के गाड़ी जो है ऐसी गिरती है। उसी रीति से मेरा जो गाड़ी है वो रोड से नीचे उतरा और मैं गिरा। मैं मोटरसाइकिल से था उस समय। और मैं जब गिरा तो ये जो मेरा हाथ है, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो मेरा हाथ है, ये यहाँ से देखिए आप, ये पूरा ये टाके लगे हैं, यहाँ पे नीचे प्लेट है। और ये जो एक हिस्सा है, ये सामने का हिस्सा, ये यहाँ से भी जो है एक ऑपरेशन हुआ। तो ऐसे करके 2 ऑपरेशन जो है मेरे हाथ के दोनों तरफ से काट करके ये दूरी हड्डियाँ मेरी टूट गई थी। और टूटने के बाद जो है 2 टुकड़ा मेरा हाथ हो गया था। और परमेश्वर की दया से उसका ऑपरेशन थोड़े समय के बाद हुआ। काफ़ी दिन हमने प्रार्थना वगैरह किया और बड़े आश्चर्य कर्म किया, हमने रास्ता देखा। परंतु परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार जीवन में काम करता है और मेरे जीवन में काम किया कि मेरा हाथ आज जुड़ा हुआ है और मैं इस हाथ के द्वारा परमेश्वर ने बहुत से अपने काम को जो है अंजाम दिया। तो उस समय में ये हुआ कि मेरा हाथ तो टूट गया, अब मैं कहीं जा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया अपने इसी टूटे हाथ के ऊपर बैग वगैरह डाल करके, पुस्तकें लेकर के मैं बहुत दूर दूर की यात्राएं जो है वो करने लगा और जाता था। बहुत सी मीटिंग्स में गया और मैं जाता ही था और जाता ही रहा। और हाथ टूटा था तो लोग बोलते थे कि भैया आप कैसे टूटे हाथ में बड़ी हिम्मत के साथ ये सब सामान लेके आ जाते हैं, 30-30, 40-40, 50 किलो का वजन आप उठा करके उसी हाथ पे टांग के लेके आते हैं। मैं बोला प्रभु का काम है, परमेश्वर का काम करना है। उसी दरमियान जब मेरा हाथ टूटा हुआ था तो मैंने साधु सुंदर सिंह की पुस्तक जो है, उनकी गवाही जो है वो मैंने लिखा। उनका पूरे जीवन का ब्यौरेवार वर्णन मैंने जो है वो लिखा। लगभग 15-16 पुस्तकों के अंदर जो घटनाएं थी उन सब घटनाओं का मैंने अच्छे से अध्ययन किया और अध्ययन करके मैंने उन पुस्तकों को ब्यौरेवार जो है उनके पूरे जीवन की घटनाओं को मैंने लिखा। और जब मैंने उसे लिखा तो मेरा जो भाई है, यहाँ प्रेस है एक बस स्टैंड के पास, बड़े पिताजी के लड़के हैं, बेटे हैं। तो छोटा भाई, बड़े भाई हैं मेरे से, उनकी ज़्यादा उम्र है, उनका नाम दुर्गा शंकर कसार है। और जो छोटे भाई हैं उनका नाम है मनोहर। तो जो छोटे वाले भाई हैं मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं, तो जब मैं उनके पास गया तो मनोहर जिस जगह पर बैठ के कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहे थे, तो उनके जस्ट पीछे एक बेंच रखी हुई थी और मैं उनसे थोड़ा सा दूर बैठ गया। मैं बोला कि भैया इसको टाइप किए तो थोड़ा गलती सुधार लेते, और वो सुधार रहे हैं गलती, और उनके पीछे एक बेंच थी और मैं इधर दूसरे तरफ में बैठा था, परली साइड में कुर्सी में। और
मेरी आंखें खुली हैं और मैं अपनी आंखों से उस तरफ देख रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि किताब तो वहाँ सुधार रहा है मेरा भाई, और जस्ट उनके पीछे जो है बेंच के ऊपर साधु सुंदर सिंह बैठे हुए। मेरी आंख खुली हुई है और मैं खुली आंख से साधु सुंदर सिंह को देख रहा हूं। मैंने उस किताब के छपने के बाद इस बात को पाया कि वो जो किताब है वो बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी। मैं लगभग 4000 पुस्तकें उसकी छाप चुका अभी तक, और हर बार संशोधन करते करते जो है 4000 छप चुके। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो की, उसने हमें जो इस धरती के ऊपर रखा है उस पर रखने का उद्देश्य परमेश्वर ही जानता है। मनुष्य प्रभु के पास आके बड़ा खुश होता है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल में ला रहे हैं, लेकिन एक जिंदगी के द्वारा, एक दिए के द्वारा कितने दियों के अंदर परमेश्वर अपनी अग्नि को लगा देता है, उनके अंदर उजियाले को और रोशनी को भर देता है। मैंने इस बात को महसूस किया। मैं आज अपनी गवाही साधु सुंदर सिंह को देखने के बारे में जो आपको बताया वो एक कारण हो सकती है, परंतु परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा हमारी सहायता करते हैं। मूसा और एलिया के बारे में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ, जब पतरस ने उन्हें देखा तो वो प्रभु बदल गए थे, और मूसा और एलिया जो है वो यीशु से बात कर रहे थे। हमारा जीवन नहीं पता कैसा होता है, क्या होता है, कब क्या हो जाता है, परंतु परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की सहायता के द्वारा, अपने लोगों की सहायता के द्वारा, अपने दास भक्तों के द्वारा, केवल वो नहीं जो दिवंगत हो गए हैं, जो शरीर में नहीं है, परंतु उनके द्वारा भी जो शरीर में आपके आसपास प्रभु के लोग हैं, उनके द्वारा भी आपकी सहायता। तो ये मेरी छोटी सी गवाही थी कि परमेश्वर ने किस प्रकार मेरे जीवन के अंदर काम किया। और मैं इस बात को ज़रूर जानता हूँ, यदि आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर अवश्य आपके जीवन को आशीष देगा। यदि आप अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं तो परमेश्वर अवश्य आपके जीवन को और ज़्यादा अपनी शक्ति से, अपनी खुशी से, अपने प्रेम से सरोबार करेगा और आपको इस्तेमाल में लाएगा। आज इतना ही कहना चाहता। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगली बार किसी और विषय के साथ आपसे मिलेंगे। मेरी एक इच्छा और है प्रियों कि मैं साधु सुंदर सिंह की पूरी जीवन गाथा को आपके सामने रखूं जिसे मैंने लिखा है। और उस जीवन गाथा को हमारी एक बहन है दुबई की, जिनका नाम रोज़ फ्रेगरेंस है, उसी नाम से उनका चैनल है, आप उसमें भी उस गवाही को सुन सकते हैं, सिस्टर रोज़ फ्रेगरेंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। जय हिंद।